नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ चुका है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी हार हुई है। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी यूपी के लोगों को ये जोड़ी रास नहीं आई। यूपी ने रिजल्ट 2 लड़कों की जोड़ी की झोली में डाल दिया और उत्तर प्रदेश एक तरफ से काफी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर साबित हुआ। राम मंदिर के बाद माना जा रहा था कि मोदी योगी की जोड़ी हिट रहेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली फैजाबाद सीट से भी बीजेपी हार गई। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार रोक नहीं पाई। सपा ने भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पार्टी ने 37 सीटें जीती, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ही जीती थी। सपा का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर 33% हो गया। यूपी का सियासी नक्शा देखेंगे तो सपा ने पूर्वांचल, वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी में लाल रंग को गाढ़ा कर दिया। आइए अब बात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 3 वजह हैं जिससे यूपी में भाजपा का खेल बिगड़ गया। पहला, ओबीसी वोटर को एकजुट नहीं कर सकी भाजपा ओबीसी वोटर को यूपी में एकजुट नहीं कर सकी। इसके पीछे बड़ी वजह अखिलेश का पीडीए कार्ड था, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। भाजपा जाति समीकरण को देखकर मजबूत उम्मीदवार भी नहीं उतार सकी। पूर्वांचल की कई सीटों पर कुर्मी वोटर इस बार पूरी तरह सपा की ओर शिफ्ट हो गए। राजभर और निषाद वोटर भी भाजपा के खाते में पूरी तरह नहीं आ पाए। दूसरा फैक्टर, पुराने सांसदों को रिपीट करने से एंटी इनकम्बेंसी रही। यूपी में भाजपा की हार के पीछे पुराने सांसदों को टिकट रिपीट करना माना जा रहा है। चुनाव के दौरान ये सांसद जब जनता के बीच गए तो कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। पश्चिम यूपी में अलीगढ़, एटा, कैराना, मुजफ्फरनगर और पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बांसगांव आदि सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने यूपी की 48 सीटों पर पुराने सांसदों का टिकट रिपीट किया, जिनमें 20 चुनाव हार गए। स्पष्ट है भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। तीसरा फैक्टर, बाहरियों पर भरोसा जताने पर अपने हो गए नाराज। भाजपा में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका नाराज भी रहा, क्योंकि उनके यहां बाहरी को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया। कुछ बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो 5 साल से तैयारी कर रहे थे इलेक्शन की, उन्हें टिकट नहीं मिला। इससे भी कई सीटों पर भाजपा में टकराव देखने को मिला। कई जगहों पर ऐसे प्रत्याशियों का भी अंदर खाने में विरोध हुआ जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया। आइए अब समझते हैं सपा के वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से वो पावर में आई और उसने इलेक्शन जीता। पहला फैक्टर, 2 साल से अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे पर धार दे रहे थे। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार 2 साल से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को तराश रहे थे। उनकी शायद ही कोई ऐसी सभा या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी जिसमें उन्होंने पीडीए का जिक्र नहीं किया हो। वक्त के साथ उन्होंने पीडीए की नई परिभाषाएं भी गई। अखिलेश ने पीडीए के हिसाब से ही टिकटों का बंटवारा किया, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर बहुत फोकस किया, कैंडिडेट के नाम समय से पहले जारी किए। कई सीटों पर उन्होंने आखिरी वक्त तक पीडीए फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी भी बदले, क्योंकि ग्राउंड पर कार्यकर्ता समीकरण के लिहाज से प्रत्याशी की डिमांड कर रहे थे। फैक्टर 2, सिर्फ यादव मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों पर भी फोकस किया। अखिलेश ने यूपी में अपनी 62 में से केवल 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उन्हें पता था कि इन 2 जातियों का वोट मिलता ही है, इसलिए बाकी जातियों को साथ रखा। अखिलेश के प्रयोग का रिफ्लेक्शन आज नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। सपा ने इस बार 62 में से 17 प्रत्याशी दलित उतारे। इनमें से मेरठ से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा और अयोध्या से अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर मुद्दे के बावजूद अयोध्या में भाजपा को हरा दिया, यानी कि लल्लू सिंह जो वहां के भाजपा के कैंडिडेट थे उनको हरा दिया। और मेरठ से भले ही वर्मा हार गई, पर वहां पर भी उन्होंने गोविल को काफी कड़ी टक्कर दी। और दलित बसपा के कोर वोटर बैंक माने जाते हैं। उसके बावजूद इस बार दलितों ने भी सपा का खुलकर समर्थन करा। अखिलेश ने इस बार परिवार के बाहर एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। 2019 में हमने देखा था कि कैसे 37 सीटों में से 10 यादवों को टिकट दिए गए थे। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को रोकने के लिए सपा ने मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे। कुल 9 सवर्ण और 30 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारे। तीसरा फैक्टर, 90% आबादी और ओबीसी में कुर्मी पटेल के समीकरण को भी साधा। सपा ने इस बार सर्वाधिक 10 टिकट कुर्मी और पटेल बिरादरी को दिए।
2019 के चुनाव में सपा 37 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसने केवल 3 टिकट इस बिरादरी को दी थी। इस बार सपा ने गैर यादव पिछड़ी जातियों में निषाद और बिंद समाज के 3 प्रत्याशियों को भी टिकट दिया। यही वजह है कि इन जातियों का वोट इस बार भाजपा से शिफ्ट हुआ। सपा ने जाट, गुर्जर, राजभर, पाल और लोधी समुदाय से एक एक टिकट दी। बागपत, कैसरगंज, डुमरियागंज और बलिया में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया। दौरहरा और चंदौली में क्षत्रिय प्रत्याशियों को उतारा। अखिलेश ने पीडीए में 90% आबादी की हिस्सेदारी की बात की थी। उनके प्रत्याशियों के बंटवारे में इस 90% की हिस्सेदारी उन्होंने सुनिश्चित की। अखिलेश के टिकट बंटवारे ने यूपी में एक नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग को पैदा कर दिया। उन्होंने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव के मिथ को भी तोड़ा, कुर्मियों को प्रत्याशी बनाया। यादव और कुर्मी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट देकर इस बैरियर को भी ब्रेक कर दिया। चौथा, सपा कांग्रेस के एक साथ आने से मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो गए। यूपी में 20% से के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुस्लिमों की सारी दुविधा खत्म कर दी। इसके अलावा अखिलेश मुस्लिमों के मुद्दे पर हमेशा समुदाय के साथ रहे। यूपी में सपा की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह अखिलेश और राहुल गांधी का साथ आना माना जा रहा है। अब सभी के मन में ये सवाल है कि इससे सरकार में क्या बदलेगा, उत्तर प्रदेश के वर्क ऑफ इंजन में क्या कुछ बदलेगा। तो आपको बता दें, अब सरकार जनता में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम भी शुरू कर सकती है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाए। रोजगार के रास्ते तलाशेगी, बूथ से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री तक बदले जा सकते हैं। 7 साल से सत्ता से बाहर सपा के लिए ये नतीजे बूस्टर जैसा काम करेंगे। अखिलेश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वे सिर्फ मुसलमान और यादवों की पार्टी नहीं है। इस चुनाव में इसका फायदा भी मिला और अब सपा पीडीए फॉर्मूले और सर्वजन समाज की पार्टी होने की ब्रांडिंग करेगी। सपा देश की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी भी बन गई, इसलिए वह इंडी गठबंधन में और भी बड़ी भूमिका चाहेगी। अगर इंडी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसमें अखिलेश का रोल सबसे बड़ा और अहम होगा। कुछ समय के लिए अखिलेश दिल्ली भी शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही अगर कांग्रेस की नजर से देखें तो राहुल और प्रियंका और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गांधी परिवार यूपी में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार के 11 मंत्री यूपी से चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 7 चुनाव हार गए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा उलटफेर अमेठी में हुआ। यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने करारी शिकस्त दी। जहां हमने देखा था कि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से हराया था। केएल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से स्मृति को हराया। साथ ही मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और मोहनलालगंज से कौशल किशोर भी चुनाव हार गए। योगी सरकार की भी 2 मंत्री चुनाव हार गए, जिसमें रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और जो राहुल गांधी के साथ लड़ रहे थे, जिन्होंने 3,90,000 वोटों से उनको हराया। मैनपुरी से जयवीर सिंह को डिंपल यादव ने 2,21,000 वोटों से हराया। अब इस बार यूपी में जो हार मिली है उससे क्या कुछ बदलेगा, किस तरह से 2027 की लकीरें खींची जाएंगी, संघ की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी और किस तरह से सीएम योगी यूपी में जो बीजेपी का गढ़ है उसको साधेंगे, किस तरह से विपक्षी गठबंधन इस जीत से आगे बढ़ेगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।